हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो आज हम मिसलेनियस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। यहाँ हम बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन। आप देख सकते हो कन्वेंशन का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और इस पे वर्क करना शुरू करती है। आप देख सकते हो 170 नेशन का पार्टिसिपेशन है और इसका साइन जो हुआ है वो है 2 फेब 1971, इन्फोर्समेंट है 1975 और इंडिया इसका सिग्नेटरी हुआ है ऑन 1 फेब 1982। आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि रामसर ये प्लेस कहाँ है, ईरान में। और ये कौन से सी के पास है, कैस्पियन सी। एक सबसे ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल एकॉर्ड भी है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स वो सारे एरिया होती है, वो सारी जमीन होती है जहाँ पानी होती है जो टेम्परली या परमानेंटली या सीजनली ऑक्युपाइड होती है। ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, वॉइस यूज करना। एम बहुत ही सिंपल है कि इनको डेवलप करना है, मेंटेन करना है। एक इंटरनेशनल नेटवर्क जो वेटलैंड को डील करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। और ये कैसे होगा, जब उसका मेंटेनेंस करेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को, फिर प्रोसेस और बेनिफिट्स को ध्यान देते हुए। यहाँ हम बात कर लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये रजिस्टर करता है वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और ये देखता है कि कहीं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कोई चेंजेस तो नहीं आए। अगर आए हैं तो रीजन क्या है, ये उसके ऊपर सर्च करता है। ठीक है। यू कैन सी हियर, it is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur. ठीक है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ये चेक करते हैं क्या वेटलैंड्स का जो डिस्ट्रक्शन है उसके पीछे रीजन क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या होने वाला है तो कैसे हो रहा है। तो इसके डिस्टर्बेंस को लेकर वो स्टडी करते हैं। ठीक है। It is maintained as part of Ramsar list. Currently, very important for your exam, 2 wetlands of India are in Montreux record. एक है खियोलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है एंड लोकतक लेक मणिपुर में है। देखिए पहले चिल्का भी था, चिल्का लेक उड़ीसा का, बट बाद में जैसे ही उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया गया और वो क्लीन हो गया, उसको रिमूव कर दिया गया इस लिस्ट से। ठीक है। यू कैन सी हियर नोट, रामसर कन्वेंशन वर्क्स विद द जॉइंट कोलैबोरेशन। और ये सब आपको याद रखना है कि रामसर किन किन के साथ काम कर रहा है। IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वाइल्ड फोल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, WWF इंटरनेशनल। ये आपको याद रखना है। ठीक है। हियर यू कैन सी कि वेटलैंड के बारे में एक आर्टिकल मुझे मिला है, मैंने उसे हाईलाइट करने की कोशिश की है। वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड एरिया जो कवर्ड है वाटर से, या टेम्परली हो सकता है, सीजनली या परमानेंटली, जिसमें मार्श, फेन, पीटलैंड एरिया कुछ भी आ सकते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करता है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल। वेटलैंड सपोर्ट करता है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को जो बहुत सारे कोल्डर रीजन से ट्रैवल करते हैं ऑफ द वर्ल्ड इन समर। ठीक है। तो वेटलैंड नंबर आप देख सकते हैं, इसरो ने 2011 के हिसाब से प्रिपेयर किया एक सैटेलाइट इमेज जिसके हिसाब से मैप्ड किया है 201503 वेटलैंड, जिसमें इंडिया की ज्योग्राफिक एरिया में 4.63% कंप्राइज करता है। नंबर ऑफ वेटलैंड 37 है और कुछ प्रोमिनेंट वेटलैंड आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि चिल्का लेक ओडिशा, वुला लेक जम्मू कश्मीर, रेणुका हिमाचल प्रदेश, सांबर लेक राजस्थान, दीपौर बिल आसाम, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, नाल सरोवर गुजरात, हरिका पंजाब, रुद्रसागर त्रिपुरा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हो कुछ एक्टिविटीज है जो स्पेशली प्रोहिबिटेड है विद इन वेटलैंड्स, लाइक कोई एंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है, कोई सेटल नहीं कर सकता है, कोई नई इंडस्ट्रीज, अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है तो उसे एक्सपैंड नहीं कर सकता है, सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं कर सकता है, डिस्चार्ज नहीं कर सकता अनट्रीटेड वेस्ट को।
ठीक है, पोचिंग नहीं कर सकता। एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट नेचर एक्सेप्ट फॉर बोट जेटीज विद इन 50 मीटर्स भी प्रोहिबिटेड है। यू कैन सी रामसार साइट्स। तो पहला एस्टमुडी वेटलैंड केरला में। ये एक नेचुरल बैकवाटर है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। रिवर कल्लड़ और पच्चीचल ड्रेन होते हैं और एक एस्चुरी बनाता है विद सी एट निंदकरा। देखो एस्चुरीज क्या होता है, जब मेन रिवर कनेक्ट होता है सी से तो माउथ पे कुछ डिपॉजिट करता है सेडिमेंट। तो जो सी वेव स्ट्रांग होता है तो सेडिमेंट को ब्रेक कर देता है। तो स्कैटर्ड सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एस्चुरीज। तो नेशनल वाटरवे 3 भी यहाँ से पास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, 185 किलोमीटर स्ट्रेच है ब्यास रिवर। तो ब्रेडेड चैनल है, वहाँ डॉटेड आइलैंड्स है, सैंडबार्स है। द रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा इधर पॉपुलेशन इंडस रिवर डॉल्फिन के हैं। इनफैक्ट यहाँ आपको एंडेंजर्ड मर्शीर, हॉग डियर एंड कोटेड ऑटर भी मिल सकता है। 2017 में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था टू इंट्रोड्यूस एंडेंजर्ड घड़ियाल, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो यू कैन सी घड़ियाल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल ऑलमोस्ट सब एक ही है, सिर्फ आप शेप देख सकते हैं माउथ का अलग है। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट भितरकनिका मैंग्रोव्स। तो भितरकनिका मैंग्रोव्स पहले तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा में है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इनफैक्ट इसको नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया है। इसके अंदर आपको गहीर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगा, एडजस्टेंट है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट यू कैन सी कि भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने जैसे बता दिया गहीर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड है। फेमस है स्पेशली मैंग्रोव्स के लिए है और इसको डेसिग्नेट किया गया है रामसा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002। फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी ये स्लाइड में मैंग्रोव्स मैंने बता दिया है। इसके जो रूट्स होते हैं काफी एरियल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और ये हमें टाइड से, वेव से काफी प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर है ये। सो यू कैन सी बोझ वेटलैंड मध्य प्रदेश। ये भोपाल में बेसिकली लेक है जो दो वहां देखने को मिलेंगे, और वो दो लेक है भोजताल एंड लोअर लेक। ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, सेरेस क्रेन के लिए फेमस है। चंद्रताल लेक हिमाचल प्रदेश, हाई एल्टीट्यूड लेक है। आईसी एंड रेड लिस्टेड स्नो लेपर्ड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, स्पेशली उसी के लिए फेमस है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट यू कैन सी चिल्का लेक ओडिशा। एक बहुत अच्छा इमेज मुझे मिला है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं है, ब्रेकफास्ट आइलैंड, बर्ड आइलैंड, लेकिन अगर इन फ्यूचर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए चिल्का लेक में देखने को मिलेंगे। सो इट इज अ ब्रैकिश मतलब सॉल्ट वाटर लगून एट द माउथ ऑफ दया रिवर। दया रिवर आपके हिस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है, कलिंग वॉर, अशोका से कनेक्ट करते हुए। सो लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। बहुत सारे बर्ड्स कैस्पियन सी से, बैकल लेक से, आरल सी से, या फिर सेंट्रल एशिया से, लद्दाख, हिमालय से यहाँ ट्रैवल करते हैं। से 1981 चिल्का को डेसिग्नेट किया गया है फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। इनफैक्ट आप देख सकते हो नहाबला बर्ड सेंचुरी भी यहाँ देखने को मिलेगा, कोर एरिया ऑफ चिल्का लेक। इरावदी डॉल्फिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो यहाँ का फ्लैगशिप स्पीशीज है। यहाँ हम बात करेंगे दीपौर बिल। तो ये आपको देखने को मिलेगा असम में है। तो बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रेश वाटर लेक के आसपास, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक के आसपास देखने को मिलेंगे। गुवाहाटी एरिया के फ्यू किलोमीटर्स टू लेफ्ट में है। वेरस प्रोहिबिटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 35 किलोमीटर राइट है, वहां आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है। बहुत सारे मल्टीपल यूज वेटलैंड यहाँ सर्व करते हैं नियर सिटी कोलकाता। हरिके वेटलैंड पंजाब में है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट दो रिवर ब्यास एंड सतलज उसके कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिलेंगे। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर से 10 किलोमीटर ही दूर, इंपॉर्टेंट है, झेलम रिवर के पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यू कैन सी कंचली वेटलैंड पंजाब। द स्ट्रीम इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट क्योंकि यहाँ फर्स्ट गुरु जो थे सिख के, गुरु नानक जी, वो इससे एसोसिएटेड है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब का है। ये बेसिकली एग्जांपल है कि यहाँ जो कम्युनिटी मैनेजमेंट वेटलैंड बहुत अच्छे से किया गया है, विच प्रोवाइड फूड्स फॉर पीपल, और बहुत सारे लोकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट यू कैन सी केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। ये बर्ड सेंचुरी के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है और आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स जो अलग अलग साइज के यहाँ देखने को मिलेंगे। स्क्रब्स के लिए फेमस है, ग्रासलैंड के लिए फेमस है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। एक ग्रास है पासपालम डिस्टिशियम, उसके वजह से थोड़े से प्रॉब्लम हुए हैं इस एरिया में, जो रिड्यूस कर दिया सुटेबिलिटी फॉर सर्टेन वाटर बर्ड स्पीशीज लाइक साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट यू कैन सी लोकतक लेक मणिपुर, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फेमस है फुमडीज के लिए। जो वाटर पे आप देख रहे हो रिंग रिंग ग्रीन कलर, इसको फुमडीज बोलते हैं। स्टील वाटर होने की वजह से इस तरह के वेजिटेशन यहाँ बन चुके हैं। सो ये बहुत फेमस है और क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तो ये है केबुल लमजाओ, याद रखना, लोकतक लेक मणिपुर। नेक्स्ट यू कैन सी नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, तो ये थार डेजर्ट जो है लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है यहाँ का एंड फेमस है इंडियन वाइल्ड एश के लिए। सो नंदुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र, तो आप देख सकते हो गोदावरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे खड़वा रिवर के साथ वहाँ आपको ये वेटलैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है, ये लोकेट किया है शिवालिक फुट हिल्स ऑफ पंजाब। तो आप देख सकते हो वेटलैंड हाउसेस 13 स्पीशीज लाइक इंडियन पेंगोलिन, ऑटर, हॉक डियर, सांबर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो इट ऑक्युपाइज ह्यूमन मेड रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इन 1961। और आपको पता होना चाहिए कि एक बार यही जगह पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को लेकर इन 1954। नेक्स्ट यू कैन सी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ये किसके नाम से रीनेम किया गया? चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इन 2015। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ये बेसिकली आपको 2 ऑक्सबो लेक्स के पास देखने को मिलेगा। फेमस है वल्चर्स के लिए, यू कैन सी व्हाइट ट्रम्प वल्चर्स या इंडियन वल्चर्स। नेक्स्ट यू कैन सी पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, स्पेशली ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट रेमिनेंट्स को लेकर फेमस है। तो हैबिटेट इन द ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स है। यू कैन सी पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, ये कास्ट फॉर्मेशन या आप देख सकते हो फ्रेश वाटर स्प्रिंग के लिए जाने जाते हैं। रोपार वेटलैंड पंजाब, ह्यूमन मेड वेटलैंड है ये लेक, रिवर फॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज फॉर डाइवर्जन ऑफ, आपको इंपॉर्टेंट है ये सतलज रिवर के पास देखने को मिलेगा। ह्यूमन मेड वेटलैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, गोमती रिवर के पास देखने को मिलेगा। 3 स्ट्रिप रूफ टर्टल जो है यहाँ फेमस है, जो IUCN लिस्टेड भी है। सामन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, सीजनल ऑक्सबो लेक गैंगस फ्लड प्लेन के पास देखने को मिलेगा। समसारपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, अगेन ये इजिप्शियन वल्चर के लिए फेमस है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के पास, बेसिकली जहाँ मार्श टिपिकल एरिया है लोलैंड में, वहां देखने को मिलेगा। सांबर लेक राजस्थान, यू कैन सी सॉल्ट वाटर लेक है, फ्लैमिंगोज के लिए फेमस है। सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, यू कैन सी ये वेटलैंड इज टिपिकल फॉर इंडो गैंगेटिक प्लेन और इसको देहर झील के नाम से भी जाना जाता है। सरसाई नवार झील उत्तर प्रदेश, ये परमानेंट मार्श एरिया है, एग्जाम्पल है ये कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। सो आपको बेस्ट एग्जाम्पल ये देखने को मिलेगा। साइट नेम्ड इज डिराइव फ्रॉम द लार्ज नॉन माइग्रेटरी स्पीशीज दैट इज ऑफ सारस क्रेन। सो सरसाई नवार झील। सो यू कैन सी सस्तम कोटा लेक केरला, सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये केरला का, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। सो रिवर कल्लड़ा हैज यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड, तो पैडी मीन्स राइस फील्ड। Lake is now depleting, very important due to destruction of replenishing mechanism. Sundarban wetland, West Bengal, very important. So it is located within largest mangrove forest in the world. Largest Ramsar site भी है ये इंडिया का। तो इंडियन सुंदरबन covering south western most part of delta constitutes 60% of country's total mangrove forest, जो कि मरीन टिम्बर बहुत ज्यादा देता है, ब्रीडिंग प्लेस भी बहुत अच्छा है ये, ठीक है। सुरिनसर मंसार लेक, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको देखने को मिलेगा झेलम रिवर के पास। शोमोरी यू कैन सी अगेन लद्दाख में है ये, ब्रैकिश लेक है, ब्लैक नेक क्रेन, बार हेडेड गीस के लिए फेमस है। इवन द ग्रेट टिबेटन शेप अर्गली टिबेटन वाइल्ड एश भी यहाँ देखने को मिलेगा। विथ नो आउटफ्लो इवैपोरेशन इन द एरिड स्टेपी कंडीशन कॉजेस वेरिंग लेवल ऑफ सैलिनिटी। So here you can see Upper Ganga River, Bharighat to Narora stretch, Uttar Pradesh.
तो ये फेमस आपको देखने को मिलेगा गंगा रिवर के पास एंड डॉल्फिनिंग घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल क्रोकोडाइल ऑलरेडी मैंने बता दिया है। वुलार लेक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मिलेगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So here you can see वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। सो लार्जेस्ट लेक है केरला का। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट भी है इंडिया का आफ्टर सुंदरबन। लॉन्गेस्ट लेक भी है ये इंडिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेमस फॉर फिश एंड यू कैन सी पैडी फील्ड्स एक्सेट्रा। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक मैप दे दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मैपिंग करके रखिएगा। ये अपडेटेड मैप है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर मैं अपडेटेड की बात करूँ तो आपको पता है महाराष्ट्र में नंदूर ऐड हुआ है जो कि फर्स्ट भी है। पंजाब में केशवपुर, ब्यास एंड नंगाल। उत्तर प्रदेश में ज्यादा ऐड हुआ है, नवाबगंज, पार्वती आगरा, सामन, समसारपुर, सांडी, सरसाई, नवार। तो एक बार आप ये मैप देखेंगे तो पहले 27 आप 37 हो चुका है। तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा याद करने के लिए रामसार साइट्स। एंड आपको ये पता होगा कि दिस एडिशन हेल्प किया अचीव करने के लिए इंडिया एम्बिशन ये करेगा लाइक नल से जल, जो एम करता है टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। हैव अ गुड डे।